रञ्जन यशोदानन्दन हरि यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन यमुनातीरचारी यमुनातीरवनचारी राधमाधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare। Jai Jai Prabhupada, 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 Prabhupada। Jai Jai Gurudev, 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 Gurudev। Nidai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol। जय भुवन मंगल में हरिनाम संकीर्तन की। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री श्रीमद् गौर गोविंद गोस्वामी गुरु महाराज की। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् अभय चरण बिंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी महाराज की। जगत गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज की। जय सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर की। जय नामाचार्य श्री श्री हरिदास ठाकुर की। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। जय प्रभु श्री श्री गौरनिताय श्री श्री कृष्ण बलराम श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। श्री श्री गौर राधा गोपीनाथ जी की। जय श्री श्री चैतन्य शिक्षा की। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। संवेद गौर भक्त वृंद की। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि गौर। ओम ज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निते नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तने कपितरौ कमलायताख्यौ विश्वम्भरो द्विजवरो जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्ण। सर्वप्रथम मोर परमाराध्य गुरुदेव श्री राधा गोविंद दास गोस्वामी गुरु महाराज अभय चरण कमल तले अनंत कोटि दंडवत प्रणाम पूर्वक निजको समर्पित करी कृपा भिक्षा करी श्री श्रीमद गौर गोविंद गोस्वामी गुरु महाराज तथा श्रील प्रभुपाद महाराज विशेष करी सच्चिदानंद श्री श्री भक्ति विनोद ठाकुर तथा समस्त साधु गुरु वैष्णवाचार्य चरण कमल तले अनंत कोटि दंडवत प्रणाम पूर्वक निजको समर्पित करी कृपा भिक्षा करी प्रभु श्री श्री गौर निताई श्री श्री कृष्ण बलराम श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी श्री श्री गौर राधा गोपीनाथ जी महत् कृपा को आश्रित उपस्थित समस्त श्रोता वैष्णव भक्त मानकर चरण कमल तले प्रणति निवेदन पूर्वक एवं समस्त भक्त माने जो माने ऑनलाइन दर्शन कर श्रवण कर समस्त भक्त मानकर पादपद्म तले प्रणति निवेदन पूर्वक कृपा भिक्षा करी श्री श्री चैतन्य शिक्षाष्टक कथा कीर्तन निजको समर्पित करुछि। विशेषकर आम श्रवण करते श्री चैतन्य शिक्षाष्टकम तृतीय श्लोक तृणा पाइबापी जब जन प्रयासी न हो साधन मार्ग में जदि श्रृंखलित भाव भजन करी भगवान को अति शीघ्र पाइबा जदि से प्रयासी न हो तार मूल्य कौन जीवन लक्ष्य से च्युत हो जाऊँगी कहले अत्युक्ति हेनी कारण भक्त जानीपारती साधक मैंने जानीपारती सिद्धांत
शास्त्र सिद्धांत हिसाब से साधक मैंने जापारती जे से माने ठीक से यदि साधन करेंगे भजन करेंगे ताहले भगवान कृपा अति सहजरे से माने प्राप्त हो पारे। ता सत्वे जदि से माने साधन में ढिला करेंगे शृंखलित हेबेनी ताहले भगवान को कृपार वंचित हेबे। आमे काहाकु दोष देवानी कि आमे निजे शृंखलित हेबा। ये सब विषय आलोचना करिया तात्पर्य होची सेया। ये तात्पर्य जे आमे अलगा कौन सी भक्तंगर दोष देखिबानी तांका पाखरे ए गुण नाही ए गुण नाही से एभली भजन करि पार नाहंती तांका पाखरे तृणादि भाव आसेनी एभली आमे देखिया पे एटा आलोचना करा जाउनी। बा शास्त्र रे आचार्य मान जहाँ रचना करछन्ती महाप्रभु जो शिक्षा दैछन्ती जो सिद्धांत को दैछन्ती यार अर्थ नुहे जे आमे अन्य को देखिबा ता पाखरे भाव नाही से गुणर गुण कोन गुणी नुह आमे एभली देखिया उचित नुह। जदि देखिबार अछि त निज को देखिबा उचित। मो पाखरे ए सब गुण केते दूर विकसित होइछि केते दूर प्रतिफलित होउछि से विषय चिंता करिया उचित। से महाप्रभु एक कथा कहिसंती निजको आमे तर्जमा करिबा निजर भजन को आमे शृंखलित करिया पई चेष्टा करिबा। साधुगुरु कृपा को आश्रित होगा आश्रित तो होइछे किंतु कृपा प्राप्त होगा पई साधुगुरु चरणाश्रित होइछे किंतु कृपा प्राप्त होगा पई व्याकुलित हेबा क्रंदन करिबा और निरपराध हरिभजन कले ये गुण निश्चित आसीबो। ये गुण आसले भगवान को निकटतर हो पारिबा नचेत समय सापेक्ष भक्तर तो पतन नहीं ना। शास्त्र से कथा कहुई भक्तर पतन नहीं किंतु सठिक मार्ग को आसी यदि लक्ष्य स्थल जदि न पहुँची पारिबा बहुत समय जदि बीतेबा ता लाभ कौन अच्छी किसी लाभ नहीं। तो से दृष्टि आम शृंखलित होगा विषय आलोचना करछे। तेबे प्रसंग में आम श्रवण कर आसुले किभली भक्त निजर सुख दुख को किभली से सहयोग करिवो तृणठारु हीन बली निजको किभली से प्रस्तुत करिवो मु तृणठु अति निम्न ये विचार से स्थिर हो पारिवो केतेबेले ना ताको जहाँ सुख दुख आसुची ताको से सहिबो विचार करन एटा होची मोर प्रारब्ध मोर प्रारब्ध बोली विचार करी ताको सहयोग करिवो। सेटिक आम श्रवण करथिले अभाव रोग शोक वार्धक्य आदि जनित दुख प्राप्ति स्वास्थ्य बल विद्या इत्यादि जनित सुखं च सर्वं प्रारब्ध फलम अवश्यम मया भोक्तव्यम। ये सब हूँ मोर प्रारब्धर फल मुझे फल को भोगी एथि कहीं दायी नुहंती मु क्या दोष देविनी मुझे भोगी एटा भगवान निर्देश क्रमे मुझे भोगे पड़ुछि कारण भगवान नियमटा हूँ सैया जमी पुलिस सरकार सरकार कौन कहार शत्रु कि सरकार कहार शत्रु नुहति कि सरकार कहार मित्र नुहति पुलिस कहार शत्रु नुह कि पुलिस कहार मित्र नुह भगवान से भली भगवान कहार शत्रु नुह भगवान कहार मित्र नुह। भगवान क्या दंड दियंती ना अज्ञतावशत लोक मैंने विचार करते ना भगवान मत कष्ट दौरान दुख दौरान भगवान दियंती ना भगवान को नियमटा हूँ से नियमटा को लोक बुझीपारती ना भगवान को दोष दियंती। जमी गोटे व्यक्ति भूल करुच्ची भूल कलापर सांविधानिक नियम हिसाब से दंड भोगिया पड़ुछि ताले सरकार भूल एटा कौन सरकार एटा कौन त्रुटि बोली कहुव ना संविधान नियम प्रणयन कर आमे से नियम बहिर्गत कार्य करिछे बोली आमे दंडित होइछे सरकार दोष कौन जदि नियम प्रणयन होइछे सरकार द्वारा किंतु से दोषी नुहंती से कहीं नियम प्रणयन करछन्ती प्रश्न आसीबो। नियम प्रणयन करछन्ती जीव को शृंखलित होगापाई जीव विपथगामी होगा नियम प्रणयन करा जायनि शृंखलित होगापाई तेणु जीव शृंखलित होगा सब नियम प्रणयन कर ठीक से भाई भगवान जो सब नियम जहाँ वेद शास्त्र सब नियम रही जीव को शृंखलित होगा सब नियम प्रणयन कर किंतु व्यक्तिटा बुझीपारे निजे भूल करेंगे निजर कर्मफलटा को दुख रूपे भोगे कि सुख रूपे भोगे किंतु उल्टा दोष दे भगवान को कि जो सुख आसी पहुँचो सुख पाइबा समय भगवान तो कहीं प्रशंसा करती सुख पाइबा समय समस्ते निज निजर पुरुषार्थ को प्रशंसा करेंगे मुझा कर प्राप्त हेली मोर ये योग्यता बल मुझा प्राप्त हेली निजर पुरुषार्थ को बहुमान करेंगे किंतु दुख आसी पहुँचले
आ निजर दोष को स्वीकार करेंगे, उल्टा डायरेक्ट भगवान को दोष देते, भगवान मत दुख देले। भगवान दुख दियंती, भगवान नियम कर, भगवान कौन कहते कि तुम्हें कष्ट पाओ, तुम्हें दुख पाओ। भगवान कहते तुम जब ये भूल कार्य कर दंड पाइब, कष्ट पाइब, दुख पाइब, नियम कर। गत काल मिश्र कथा शुणुले ना, तांकर इच्छारे तांकर निर्देश ग्रह गण सबू कार्य कर। तब इच्छा मते जत ग्रह गण अविरत शुभाशुभ फल 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 करे दान। रोग शोक मृत्यु भय तब इच्छा मते हय, तब आज्ञा सदा बलवान। तांको इच्छा हूँ सत, किंतु सी कौन सी व्यक्ति कौन सी व्यक्ति उपर डायरेक्ट से कौन दोष कौन सॉरी दुख देला भली से डायरेक्ट कौन सी पदक्षेप नियंती ना। एटा नियम नियम दृष्टि ये भोगिया पड़े जीव। तेणु जीव पाखे तो आसी पहुँची, जीव दैन्य भावटा केमी आणव, तृणांदवी भावटा केमी आणव, निज निजर कर्मफल बोली सी विचार करनब, निज निजर प्रारब्ध बोली विचार करनब, विचार करी सी चलिव। तेबे क्षमा करिए मोर सर टिके असुस्थ अच्छा, निजर प्रारब्ध बोली सी विचार करिए। सर्वं मया प्रारब्धं, ये सबकि मोर प्रारब्ध, यही विचार से रे, क्या दोष देवे। तेबे तृणादपी भावटा पुष्ट हेब, नचेत पुष्ट हेबनी। जी भगवान दोष दौर तार तृणादपी भाव रहा रही से दोष दौर कहीं निजर पुरुषार्थ को सी बहुमान कर दोष दौर ना भगवान को। माने मु दुख पाइबा व्यक्ति नुह, मत भगवान बेकार दुख देते ये भाव से दंड कौन दोष दौर ना भगवान को। तृणादपी भाव कौट रहा रही से गत काली से श्रवण करथिले ना, सही शुद्ध भक्त तमा भजे तमा लगी, आपनार सुख दुख हय भोगा भोगी। निजर सुख दुख को सी भोगे, आउ अपेक्षा करेंगे केवल गोटे जिनस को, प्रभुंर कृपा मते केबे मिलिबो। जहाँ गत काली से ये जो अनुवाद आम शुणुले तत्नुकंपा सुसमीक्षमाण, से श्लोकर अनुवाद गत काली प्रभु से कथा ही कहते। ब्रह्माजी स्तुति, भगवान को ब्रह्माजी स्तुति कर, स्तुति रे तार टीका आप देखिए आश्चर्य, बहुत सुंदर टीका रचना कराई। विश्वनाथ चक्र ठाकुर बहुत सुंदर टीका रचना कर। भक्तिरपि अनुसंहितं फलं सुखं तद अपराध फलं दुखं च भुंजान एव तं तव अनुकंपं सुष्ठु सम्यगीक्षमाण समय प्राप्तं सुखं दुखं च भगवत अनुकंपा फलमेवं इति जानन। व्यक्तिटा कौन विचार कर, भक्त साधारण लोकटा विचार कर, भक्त कौन विचार करी, एटा हूँ भगवान अनुकंपा। सुख आसु कि दुख आसु एटा भगवान मत कृपा कर देइछन्ति, कहीं ना मोर फल मत भोगौछन्ति से कहते केमिति। गोटे उदाहरण दौरान विश्वनाथ चक्र ठाकुर, पिता यथा स्वपुत्रं समय समय दुग्धं निम्बरसं च कृपयव पायति, आश्लिष्य चुंबती पानी तले न प्रहरती चेत एवं मम हित अहितं पुत्रस्य पितेव मत प्रभुरेव जानति, न तोहं मयि तद्भक्ते नास्ति काल कर्मादिनं केशमपि अधिकार इति। ये हूँ विश्वनाथ चक्र ठाकुर टीका। बेंगल लिखाई, बेंगल को पढ़ुँ स्पीड रे पढ़ी पाऊनी, संस्कृत हिंदी हेल्ले पढ़ी जाता। तो कहते पिता यथा स्वपुत्र समय समय दुग्धं निम्बरसं च कृपयव पायति। पिता जमी निज पुत्र को बेले बेले कौन दियंती, दुग्ध दियंती, बेले बेले कौन दियंती, निम्बरस दियंती। निम्बरस कहीं दियंती, दुग्ध दियंती हृष्टपुष्ट भाव, निम्बरस कहीं दियंती। कौन से पिता को शत्रु बोली विचार करिया उचित कि? पिता कौन से शत्रु कि? शत्रु नुह। ठीक से भाई भक्तटा विचार करेंगे, साधारण लोकटा विचार करें। भक्त ये विचार करी केवल अपेक्षा करेंगे मत केबे कृपा करेंगे, केबे अनुकंपा हम। आश्लिष्य चुंबती पानी तले न प्रहरती, बेले बेले चुंबन दियंती, पिता चुंबन दियंती, गेल करती, बेले बेले पानी तले न प्रहरती पानी हाथ
हाथ में बेले चापुड़ा मारती। तो जो चापुड़ा चुंबन देवा समय जो स्नेह चापुड़ा मारिया समय भी से स्नेह बरং अधिका कहीं अधिका कारण से मंगल विचार कर चापुड़ा मार्च से मंगल विचार से स्नेह अच्छी मंगल विचार कर पिता कौन सी व्यक्ति कौन अलग छुआ को कौन ये पिटब ना पिटनी कहीं तार मंगल सी चिंता कर पारनी निज छुआर मंगल चिंता कर भूल देखला ने थापड़ लगाऊँ तेणु पिता जो थापड़ लगाती चापड़ मार मुझे भोगी चलती यही सी चिंता करके केवे अनुकंपा हम ये सी अपेक्षा कर रही सएव कृपया सुख दुखे भोजयती सएव कृपया से कृपा करके सुख दुख मत दिखती। तो यहाँ किए विचार करे जी भक्ति कर जी भजन कर जी भजन कर सी ही बुझीपर जी भजन करनी सी बुझीपर सी दौड़टा दोष देदेव भगवान यही अनुवादरा से तुम्हार अनुकंपा चाहे भजे अनुक्षण अचिराते मिले तारे तुम्हार चरण। प्रभु आपंकर अनुकंपा मु चाहिए रही आप कृपा चाहिए रही मत सुख आसु दुख आसु जहाँ आसु यही चिंतार जदि से रही भजन कर ये भावटा आसो तृणादपी भावटा आसो एवं हरिभजन ठीक हम नचेत हेनी से कथा शुणुले। एवं गत काली शुणुले हरिदास ठाकुर कि विचार करते जे मु प्रभुंर निंदा बोधे बहुत शुणी से मत यहाँ भोगिया पड़ा। ध्रुव तांका माँ द्वारा से उपदेश प्राप्त हेले जे आमे पूर्वर क्या कष्ट देचे दुख देचे सेटा आम पाखु फेरी तेणु आम क्या दोष देवा उचित नुह। देखो सबू सिद्धांत भक्त मान जीवन यहाँ ही स्पष्ट प्रतीयमान हुए जे भक्त मैंने केवे भी क्या दोष देना कि दियंती तेबे दैन्य भावटा बजाय रहिबो नचे दैन्य भाव आसबनी। तेबे आम आज आगू जावा कहीं आम यहाँ बुझीपारने चित्स्वरूप से मम जड़ विषय किंचित नास्ति इति विचिन्त्य संपूर्ण दैन्येन अहं गृहे बनेवा हा कृष्ण हा गौरचंद्र हा प्राणनाथ कदा शुद्ध दास्यम अहं लभे इति वदन् तिष्ठामि। से गृह रुहतु कि वन रुहतु हा कृष्ण हा गौरचंद्र हा प्राणनाथ ये केवल क्रंदन करी से केबे मु आपणकर कृपा पाइबी यही विचार से रहिबो सुख आसु दुख आसु ताकु से सहयोग करिवो केवल गोटे चिंता मु केबे पिता पाखक जीवी पिता पाखक केबे जीवी ये संसार में मोर कहीं ना रही समस्त सहित युक्त होगी गत काल आम परदिन से कथा श्रवण करते संसार संबंध में आम संबंधित देकी रही कि नित्य संबंध नुह क्या घृणा करानी कि नित्य संबंध नुह मु केबे से नित्य संबंध सहित संबंधित हेबी भगवान को सहित संबंधित हेबी तांको सेवार नित्य सेवार नियुक्त हेबी यही चिंतार सब रही यही चिंतार जदि रहिबे तेबे दैन्य भावटा आसीबो नचे दैन्य भाव आसिया मुस्किल हेनी। भगवान पाखु जावाई जदि चिंता आसो दैन्य भाव आसो ना भगवान पाखु जावाई जदि चिंता नहीं केमी दैन्य भाव आसो भगवान पाखु जीवार अर्थ से सेवक होगी जावाई इच्छा जो करे दास होगी रहा तो इच्छा करे से ही भावना दैन्य भावटा पुष्ट हम नचेत भक्ता भावटा रही दैन्य भाव आसबनी ये विचार रहा उचित। तेणु आम गत काली शुणुले आम कौन हरइचे यहाँ जो विचार करा से आम दैन्य भावटा आसो आम हरइचे शुद्ध भक्ति भगवान को आम कौन विच्छिन्न होते कष्ट पाचे यहाँ को बुझीपारने उपलब्धि कर साधु संगे यहाँ उपलब्धि विषय जो हम से दैन्य भावटा आसो कि आम भौतिक सफलता को सफलता बोली विचार करी कृष्ण भक्तिटा को गौण बोली विचार करछे कृष्ण भक्तिटा को गौण बोली विचार करछन्ति एवं भौतिक सफलता को जो सफलता बोली विचार करती से दैन्य भाव रहे ना। आमर कौन भौतिक सफलता अच्छी कहले जी सफल व्यक्ति थे जो परिमाण में सफल व्यक्ति थे सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी एमाने जो परिमाण में सफल व्यक्ति थे से तुलन में आमर स्थिति कौन किसी तो नुह कौन अच्छे आम स्थिति कहना विचार करूँ कि यही उन्नत स्थिति भौतिक दृष्टि एत उन्नत स्थिति थाई दैन्य भाव देखो आसो तो प्रसंग में शुणा से विषय
एते उन्नत स्थिति रही मध्य से दैन्य भाव कि तेणु आमको से ही भाव को आने पड़ो केमी तापर टीका आम शुणा आज भक्ति ठाकुर सम्बोधन भाष्य कौन कहते हरिबोल सम्बोधन भाष्य भक्ति ठाकुर केते सुंदर कथा कहते मन को आम कौन कहवा उचित केमी आम निजक दृढ़ हवा तृणादपि भाव आने मन को आम केमी ट्रेनिंग दवा से भक्ति ठाकुर कहते सम्बोधन भाष्य अस्तु तस्य जड़ वस्तुत्व तथापि तृणस्य वस्तुत्व अभिमान न न्याय विरुद्धं ये विचार करिया पड़ो किंतु विकृत स्वरूपस्य मम अत्र वस्तुत्व अभिमान न सुंदरम इति तृणादपि मम सुनिचत्वं वास्तवम अर्थात कहते अस्तु तस्य जड़ वस्तुत्व तस्य कस्य तृणस्य तृण गोटे जड़ वस्तु कि नुह तृण तो चिन्मय वस्तु नुह तृणटा पड़ी रास्तार शुखला तृण पड़ी गछ लगी तृणटा अच्छी चिन्मय वस्तु कि चिन्मय तृण जड़ वस्तु ना कहते तृण अस्तु तस्य जड़ वस्तुत्व से गोटे जड़ वस्तु तृणटा तथापि तृण से वस्तुत्व अभिमान न न्याय विरुद्धं तथापि तृणर कौन वस्तुत्व अभिमान नहीं जड़ वस्तु कहते अभिमान न न्याय विरुद्धं अर्थात से गोटे जड़ वस्तु तार कौन गोटे अभिमान थाए कि मन को आम ये विचार करिया उचित तृण ठारू कहीं कहते आम क्यों भावना रहा उचित देखो केते सुंदर रचना कर भक्ति ठाकुर तृणटा गोटे जड़ वस्तु तार कौन अभिमान नहीं एटा तो वास्तविक कथा न न्याय विरुद्धं एटा न्याय विरुद्ध नुह अर्थात एटा उपयुक्त कथा जे तृणर अभिमान नाही जड़ वस्तु कौन अभिमान अच्छी कहना टेबुल टेबुल कौन अभिमान अच्छी कौच ना मु टेबुल कौच कि चेयर कौच ना मु चेयर तार कौन अभिमान अच्छी कि जड़ वस्तु बा जड़ वस्तु कौन अभिमान अच्छी से भाई गोटे तृणटा पड़ी रास्तार तार अभिमान कौन अच्छी एटा जड़ वस्तु तेणु तार अभिमान नाही एटा तापे ठीक किंतु मु तृण ठारू कहीं आम हीन हवा उचित से कहते यही मन को ट्रेनिंग दवा उचित किंतु विकृत स्वरूप से मम अत्र वस्तुत्व अभिमान न सुंदरम आमर अवस्था कौन आमर स्वरूप बर्तमान विकृत स्वरूप विकृत स्वरूप माने कौन विकृत स्वरूप माने आमे आम स्वरूपटा को बर्तमान भूली जाइए जीवर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास तो विकृत स्वरूप बर्तमान आम स्वरूपटा भूली जाइए अर्थात ये जो स्वरूप ये जो सूक्ष्म एवं स्थूल आवरण द्वारा जो स्वरूपटा बर्तमान में उपलब्धि देखुचे उपलब्धि करुचे एटा वास्तविक आध्यात्मिक स्वरूप ठारू एटा होची भिन्न से विकृत वास्तविक आध्यात्मिक स्वरूपटा कौन कृष्ण नित्य दास ना एटा वास्तविक स्वरूप जीवर तो बर्तमान एटा विकृत हो जाइए किंतु विकृत स्वरूप से मम अत्र वस्तुत्व अभिमान न सुंदरम तेणु मोर ये जो वस्तुत्व अभिमान एटा सुंदर नहीं कहीं जड़ वस्तु तृण ठीक हाथ में पड़ी गोटे जिन तृण ये तृण वस्तु एटा गोटे जड़ वस्तु तेणु ये जड़ वस्तु यार अभिमान ना एटा कहुए ठीक अच्छे किंतु मु तो जड़ नुह चेतनशील ना ये भक्त विचार करिया उचित मु तो चेतनशील वस्तु मोर तो विचार शक्ति अच्छी मो चेतनशील अवस्था में कौन विचार करिया उचित जे मु होची कृष्णकर दास किंतु एटा मोर स्वरूपटा को बदल जाइए विकृत हो जाइए विकृत स्वरूप हो अत्र वस्तुत अभिमान न सुंदरम एटा सुंदर नुह कौन सुंदर माने कौन शोभनीय नुह एटा हूँ लज्जाकर वस्तु मु अभिमान पोषण करवा एटा हूँ लज्जाकर वस्तु कहीं आम अभिमान पोषण जदि हो मु अमक मु समक मु ज्ञानी मु राजा मु धनी मु ब्राह्मण ये जो अभिमानटा आसूची एटा हूँ कौन विकृत स्वरूप एटा शोभनीय नुह एटा शोभनीय कि आर आम स्वरूप तो है दास कि आम जब भावे मु अमक ताले शोभनीय नुह एटा हूँ लज्जाकर विषय यही विचार इति तृणादपि मम सुनिचत्वं वास्तवम तेणु यही दृष्टिकोण जदि विचार करा आमर तृणादपि भावटा कौन वास्तव भाव कि आम एटा भूली जाऊँ बुझिपारे ना नहीं ना कह डाउट रहा तृणादपि भावटा हूँ आमर वास्तव भाव तृणटा हूँ जड़ वस्तु मुझे रिपीट कर बुझापी
तृणटा हूँ जड़ वस्तु जो तार अभिमान नहीं ठीक अच्छे कि आम जड़ वस्तु नुह चेतनशील कि आमर अभिमान अच्छे आम हूँ कौन मालिक आमर दास अभिमान आसुन तेणु यहाँ हूँ आमपाई कौन अत्यंत लज्जाकर विषय एटा शोभनीय नुह तेणु तृणादपी भावटा हूँ जीवर वास्तविक भाव बुझिपारे तृणादपी भावटा हूँ जीवर वास्तविक भाव अच्छा वास्तविक भाव जदि जीवर यहाँ ताले जीवटा कहीं बुझीपारनी तृणादपी भावटा जदि तार वास्तविक स्वरूप ताले सी उपलब्धि करें कहीं उपलब्धि करें जेहेतु सी हरिभजन करूनी हरिभजन कले ही तृणादपी भावटा तार पुष्ट हम आप पुणी मूल को आस निरपराध हरिभजन यहाँ पुष्ट हुए हरिभजन न कले ये भावटा आसना साधारण लोक बाहर जो मैंने अच्छा भक्ति मार्ग को आसी ना से कौन तृणादपी भाव आसुच्ची कि जदि भी से तृणादपी भाव कौन सी स्थान में प्रकाश करी था स्वार्थ साधन जमी आम शुणुले चाकर मालिक पाखे तृणादपी भाव से जाकि नवेदन करुच्ची मालिक ता मालिक पाखे पुणी तृणादपी भाव से नवेदन करुच्ची तो यहाँ भक्त क्षेत्र में यहाँ हूँ स्वाभाविक हवा उचित कारण भक्त स्वाभाविक से भगवान दास यहाँ से उपलब्धि कर तेणु यहाँ हूँ ताप शोभनीय किंतु यहाँ जब विकृत हो गला यहाँ शोभनीय नुह यहाँ हूँ लज्जाकर विषय तृण तृण जड़ वस्तु ही भक्त ये विचार करिया उचित तृण जड़ वस्तु ही सेवार लगुच कि नहीं तृणटा जड़ वस्तु सेवार लगुनि कि सेवार लगुच ना दी प्रकार सेवा सी कर डायरेक्ट सेवा भी कर इनडायरेक्ट सेवा भी कर तृण तृणर दी प्रकार सेवा रही डायरेक्ट सेवा इनडायरेक्ट सेवा नहीं डायरेक्ट सेवा कौन हाँ डायरेक्ट सेवा भवन सेवा लगुच ना जमी बर्तमान देखुना आसन आसन पर ठे पूजार सेवा कर तृण कि नहीं कुश कुश जो से गोटे सी गोटे तृण नुह कि से भगवान सेवा लगला जदि कुश को आम तृण बोली विचार करा उचित कुशटा भगवान अंगुर आस जानते कुश क्यों सृष्टि होती कौटू हाँ बराहदेव जो प्रकट होते हिरण्याक्ष प्रसंग आसला मन पड़ा कहीदे हिरण्याक्ष सहित जो युद्ध करते हिरण्याक्ष सहित युद्ध कलापर से जो देह को जो झाड़ी थे से देह को जो झाड़ी थे से जो जलकणा सब तो विच्छिन्न हो जाता देह जो लोम जा पड़ता जो जो से लोमर सब कुश या कुशटा को पवित्र कार्य व्यवहार कर भगवान देहरु आसपा भगवान लोम तेणु ताकू आम जड़ बोली कहीपर से तो भगवान अंगुर आस साधारण तृण देखुना भगवान सेवार डायरेक्ट लगुच ना डायरेक्ट आम लगुच जमी कौटे यज्ञशाला होती यज्ञशाला तृण आच्छादन करा कि जो छपर करा सी गोटे तृण ना नड़ा छपर जो हो लगुच हाँ तेणु तृणटा डायरेक्ट सेवार ये लगला इनडायरेक्ट सेवार केमी लगला गोमाता सेवन कर गोमाता जो सेवन कले तृण को गोमाता सेवन कला दुग्ध आसला से दुग्ध पुणी लगला भगवान सेवार तेणु से डायरेक्ट इनडायरेक्ट दुई प्रकार भगवान को सेवार लगुच जड़ वस्तु ही आम चेतनशील आम स्वरूप को आम जाचे कि आमर सेवा भाव आसुनी बा सेवार आम निजुक्त हो पाने तृण ठू अधिक कौन ये जो सुनिच भावटा आसो केमी आमर तो यहाँ उपलब्धिर विषय है से सब समय विचार रहा उचित जे आम भगवान को सेवार ये जो दासत्व भावटा रहिले ही हम तृणटा कौन मला पर भी सेवार लगुच मला पर भी से भगवान को सेवार लगुच डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो आम तो मला पर तो कौन सी सेवार लगे कौन सेवार लगे मला पर किसी सेवा नहीं मला पर सरला बंची थी अवस्था जहाँ सेवा करवा से अवस्था जब सेवा न करि पारले ताहले कौन मूल्य अच्छी यही भावनाटा को पुष्ट करिया उचित किंतु ये भावनाटा क्योंठी अच्छी ये शिक्षाटा क्योंठी अच्छी शिक्षा दुई प्रकार अच्छी ना शुणुले शिक्षा दुई प्रकार गोटे हूँ जड़ शिक्षा गोटे हूँ आध्यात्मिक शिक्षा पराविद्या अपराविद्या शुणी नी कि जड़ शिक्षार कौन
ये भाव को जब नहीं विचार करा जड़ शिक्षार उद्देश्य कौन? जड़ शिक्षार उद्देश्य हूँ मु बड़ हेबी। देखो जड़ शिक्षार उद्देश्य हूँ मु उच्च स्थिति प्राप्त करी, मु बड़ हेबी, समस्ते मते सम्मान करेंगे, मु उच्च स्थिति प्राप्त हेबी। ये जड़ शिक्षार परिणति। जड़ शिक्षार परिणति, जड़ शिक्षार हूँ उद्देश्य लक्ष्य। आध्यात्मिक शिक्षार उद्देश्य कौन? आध्यात्मिक शिक्षार उद्देश्य न बड़ हेबी। आध्यात्मिक शिक्षार उद्देश्य हूँ मु तृणठू छोट हेबी। एटा आध्यात्मिक शिक्षा। हरि बोल। आध्यात्मिक शिक्षा हूँ मु तृणठारू छोट हेबी। देखुना आम आचार्य मैंने तृणठारू केते छोट, सब आम से कथा श्रवण करी आसुचे। प्रभुपाद जी कि समग्र विश्व को कृष्ण चेतनार वाणी प्रचार कर, महाप्रभुଙ୍କର वाणी प्रचार करके समग्र विश्वर आलोड़न सृष्टि करते। कि भाव केमन देखु, मदुआ मैंने आसवे से भगवान नाम श्रवण करेंगे, कथा श्रवण करेंगे, प्रभुपाद प्रसाद देवे, प्रसाद पाई सब पत्र पकई चल जाए। प्रभुपाद उठे उठे पत्र गुड़ा पत्र को निजे प्रभुपाद उठा देखो तृणादेवी भाव आचार्य मान पाखे कहीं से जानती समस्ते भगवान संतान, से मैंने भक्ति करना, भक्ति करेंगे। भावटा हूँ जो तृणादेवी भाव आसो भाव से कहार दोष देखा से तो खाली देखा निजर दोष, निज दोषटा को निजे देखिपारे, कहार दोष से देखिए। अन्य दोष देखुचे माने तृणादेवी भाव खंडन हो। कहीं खंडन हो? निजक आम जार दोष देखा आम जार दोष देखुचे, तृणादेवी भावटा खंडन केमी हो? देखो आम जार दोष देखुचे से ही दोषटा मो पाखे ना, ये भावना आम देखुचे ना, से तो खंडन ना तृणादेवी भाव। ये बहुत सूक्ष्म रहस्य। से आमको यही स्थिति को गले ही आसो ना हेनी। देखो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तृणादपि सुनिचन भाव पॉइंट उपरे तांकर भाव व्यक्त करछन्ती। तृणादपि भाव कहार आसे? तृणादपि सुनिच भाव तृणठारु हीन निम्न न्यून भाव कहार पोषण हुए, कहार पुष्ट हुए? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तीन कथा कहते। प्रथम हूँ जार विषय भोग प्रवृत्ति थाए तार ए भाव केबे आसीबो नहीं, जहाँ भक्ति ठाकुर भी कहते। विषय भोग जनित तृष्णा जहाँ शुणुले, जार विषय भोग कौन प्रवृत्ति जी अच्छी, प्रवृत्ति जार अच्छी तार भाव आसोनी। विषय भोग जार नहीं तार आसो, जार विषय भोग प्रवृत्ति अच्छी तारे भाव आसोनी। अर्थात जार जार भोग करिया कामना अच्छी तारे तृणादेवी भाव आसोनी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहती। अर्थात जार मटेरियल अटैचमेंट अच्छी, भौतिक आसक्ति जार अच्छी, भोग कामना रही, तार तृणादेवी भाव आसिया बहुत मुश्किल। तेणु तृणादेवी भाव ये हूँ प्रथम पॉइंट। द्वितीय हूँ जे शुद्ध नाम न करती, जे शुद्ध नाम करती तार ए भाव आसो, जे शुद्ध नाम न करती तार ए भाव आसोनी। देखना आम सिद्धांत शुणुचे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर डायरेक्ट 3टा पॉइंट रचना कर अच्छी आर्टिकल अच्छी बेंगली अच्छी। जी शुद्ध नाम कर तृणादेवी भाव आसो। आचार्य मैंने देखो, आचार्य मैंने शुद्ध नाम करते तृणादेवी भावटा आसला। शुद्ध नाम आमर होनी, आमर शुद्ध नाम जेहेतु होनी, शुद्ध नाम माने निरपराध नाम, आमर जेहेतु शुद्ध नाम होनी तेणु आमर तृणादेवी भाव आसुनी। जी परिमाण आम शुद्ध होची, जी परिमाण आम निरपराध नामटा होची, देखो से परिमाण तृणादेवी भावटा अच्छी ना समस्त। यह नुहे समस्ते ये भाव दूर ना, से कथा कहुनी। तृणादेवी सुनिचन भाव समस्त पाखे किसी ना कि अच्छी, कारण समस्ते हरिभजन कर निरपराध नाम तो किसी तो होची ना।
ଯେତିକି ହେଉଛି ସେ ପରିମାଣରେ ଆସୁଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ବିଚାର କରେ ମୁଁ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଚରଣର ଧୂଳି। ଶୁଦ୍ଧ ଭଜନ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଏ ଭାବଟା ଆସିବ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚରଣ ଧୂଳି। ସେ କାହାର ପ୍ରଶଂସା ପାଇଁ ଏତେ କ'ଣ ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିକି କାହାର ସିଏ ନିଜକୁ ବଡ଼ ବିଚାର କରିବେନି। ଗତକାଲି ଆମେ ଶୁଣିଥିଲେ ନା, ଜଗତବାସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ଜଗତବାସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ପ୍ରଶଂସାକୁ ଶୁଣି ଯଦି ଆମେ ବଡ଼ ଭାବେ ବିଚାର କରୁଛେ ବା ଛାତି ଯଦି କୁଣ୍ଢେମୋଟ ହେଇଯାଉଛି, ତୃଣାଦୟ ଭାବ ଆସିବନି। ନିଜକୁ ବଡ଼ ବିଚାର କରିବେ ନା। ସେଦିନ ଭକ୍ତମାନେ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ମୋତେ କେହି ନ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ, ମୋତେ କେହି ନ ଜାଣନ୍ତୁ। ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତିର କ'ଣ ଉପଲବ୍ଧି ଏଇଟା କାହା ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନା, ସେଇଥିପାଇଁ। ଏ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ। ତୃତୀୟ ହେଉଛି ଯିଏ ଶୁଦ୍ଧ ବୈଷ୍ଣବ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ଯିଏ ଶୁଦ୍ଧ ବୈଷ୍ଣବ ହେଇଥାନ୍ତି, ଭଜନ କରି ସେବା କରି ଯେ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ସ୍ଥିତି ଦେଖାଯିବ। ଯିଏ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ଦେଖାଯିବନି। ତାମାନେ ଏଇ ଯଦି ଲକ୍ଷଣ ଆମ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଉନି, ତାହେଲେ ବିଚାର କରିନେବେ ଯେ ଆମର ହରିଭଜନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଠିକ୍ ହେଇନି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇନେ, ଆମର ସେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସୁଷ୍ଠୁ ଭାବେ ହେଇନି। ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ। କାହାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ନିଜକୁ ଦେଖିବା ଉଚିତ। ଗୁଡ଼ାକ ଆଲୋଚନା କରୁଛି ବାରମ୍ବାର, ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ରିମାଇଣ୍ଡ କରେଇ ଦିଏ। କାରଣ ଏଇଟା ଶୁଣିଲା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଖାଲି ନିଜକୁ ନ ଛାଡ଼ି, ନିଜକୁ ନ ଦେଖି ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖିବେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ନିଜକୁ ଦେଖିବା ଉଚିତ। ଆମର ହରିଭଜନ ଠିକ୍ ସେ ହେଇନି, ଆମର ଶୁଦ୍ଧତା ଠିକ୍ ସେ ଆସିନି। ଚାବିଟା ଏଠି ରଖ, ଆଉଥରେ ଏଠି ରଖ। ଆମର ହରିଭଜନ ହେଇନି, ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ଭଜନ କରିନେ, ଶୁଦ୍ଧ ସେବା କରିନେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏଇ ଭାବଟା ଆସୁନି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଭାଗବତମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ବିଚାର କରିବା, ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର କି ନୁହଁ? ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର। ସେ ନିଜକୁ କ'ଣ ବିଚାର କରିଥିଲେ? ତାଙ୍କ ଭାବ ଦେଖନ୍ତୁ, ତୃଣାଦେବୀ ଭାବ। ସେ କେତେ କେତେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ତେଲରାମ ପ୍ରଭୁ 24 ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 24 ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? କ'ଣ ପାଇଁ? ସନ୍ତୋଷ ମାଧବ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଯେ 24 ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସବୁ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି କିଛି ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସେମାନେ କ'ଣ ଗୁରୁ ଥିଲେ ନା? କୁରର ପକ୍ଷୀ, ଅଜଗର ସାପ, ବେଶ୍ୟା, ବାଳକ, ସ୍ୱର ନିର୍ମାଣକାରୀ, ଏତେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ନା, କପୋତ, ଏସବୁ ଗୁରୁ ବସେଇକି ପାଠ ପଢ଼େଇଥିଲେ ନା ଦତ୍ତାତ୍ରେୟଙ୍କୁ? ଦତ୍ତାତ୍ରେୟଙ୍କୁ ଏମାନେ ଡାକିଥିଲେ, ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ବସ ବସ, ତୁମେ ଏଇଟା ଶୁଣ, ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କର, ଶୁଣେଇଥିଲେ ନା? ବସେଇକି ପଢ଼େଇଥିଲେ ନା? ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଏମାନଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ମୋତେ ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। 24 ଜଣଙ୍କୁ ଡାକିକି ଅଲଗା ଅଲଗା ସ୍ଥାନ, ଅଲଗା ଅଲଗା ସମୟରେ କ'ଣ ଏମାନଙ୍କୁ ସେ ସବୁ ଡାକିକି ବୁଝିକି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିଥିଲେ ନା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ଦେଖିଛନ୍ତି ତୃଣାଦେବୀ ଭାବଟା କିଭଳି। ନିଜକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିମ୍ନ ବିଚାର କରିବା, ଅନ୍ୟଠୁ ଶିକ୍ଷାର ଯଦି ପ୍ରବଣତା ରହିବ, ତାହେଲେ ତୃଣାଦେବୀ ଭାବଟା ଆସିବ। ଆମେ ଯଦି ଜାଣିବା, ଆମେ ଯଦି ବିଚାର କରିବା ମୁଁ ତ ସବୁ ଜାଣିଛି ଆଉ କ'ଣ, ତୃଣାଦେବୀ ଭାବ ଆସିବନି। ଶୁଦ୍ଧ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ଏଇଟା ଲକ୍ଷଣ ବା। ଶୁଦ୍ଧ ବୈଷ୍ଣବ କେବେ କହିବେନି ଯେ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆମେ ସବୁ କ'ଣ, ଆମର ତ କିଛି ସ୍ଥିତି ହିଁ ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ଆମେ ଯଦି କିଛି ଜାଣିଦେଲେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆମଠୁ ଜାଣିବାର ଆଉ କିଏ ନାହିଁ ଜଗତରେ, ଆମେ ହିଁ ସବୁ ଜାଣିଛୁ। ଏଇ ଭାବନାରେ ତୃଣାଦେବୀ ଭାବ ଆସିବନି। ଅବଧୂତ 24 ଗୁରୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। 24 ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚିତ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଶୁଦ୍ଧ ହେବ, ଆମେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ଯିଏ ଶୁଦ୍ଧ ବୈଷ୍ଣବ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଲକ୍ଷଣଟା ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ଯିଏ ଶୁଦ୍ଧ ବୈଷ୍ଣବ ସିଏ ସବୁ ବସ୍ତୁରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବେ, ସବୁ ବସ୍ତୁରୁ। ଯାହାର ଶୁଦ୍ଧତା ନାହିଁ ସେ ସବୁ ବସ୍ତୁରେ କ'ଣ ଦେଖିବେ? ଦୋଷ ଦେଖିବେ। ସବୁ ବସ୍ତୁରେ ଦୋଷ ଅଛି, ସବୁ ବସ୍ତୁରେ ଶିକ୍ଷା ବି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଅବଧୂତ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଥିଲେ। ଆମର ଓଲଟା ବିଚାର, ଆମେ ଭାବୁଛେ କ'ଣ, ଅବଧୂତ ଭଗବାନ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ, ସିଏ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ସିଏ ଶିଷ୍ୟ ହେଇକି 24 ଜଣଙ୍କଠୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ୱରୂପଟା କ'ଣ କୁହାଯିବ? ସ୍ୱରୂପଟା ହେଉଛି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦାସ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଭାବଟା କ'ଣ? ଆମେ ହେଉଛେ ଗୁରୁ, ଜଗତର ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଶିଷ୍ୟ, ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଚେଲା।
समस्ते आम कथा शुणु आमे क्या कथा शुणु ना ये हूँ आमर भाव ये भाव रे तृणादपी भावटा आसो ना देखो ये समस्त प्रযোज्य जिते आम दैन्य हेबा हम्बुल ना प्रभुपाद कौन कहते देखो प्रभुपाद कहते ए वैष्णव इज फुल्ली क्वालिफाइड टू सर्व द लॉर्ड स्टिल थिंक्स हिमसेल्फ एक्सट्रीमली लो while offering prayers to the Lord। प्रभुपाद कथा कहते क्यों कहते पर्पोट रे 7, 9, 8 सप्तम स्कंद 9 अध्याय 8 नंबर श्लोक पर्पोट देखनी ए वैष्णव इज फुल्ली क्वालिफाइड टू सर्व द लॉर्ड वैष्णव जड़े से संपूर्ण योग्य भगवान को सेवा करने वैष्णव भगवान को सेवा करने योग्य ना स्टिल थिंग्स हिमसेल्फ एक्सट्रीमली लो व्हाइल ऑफरिंग प्रेयर्स टू द लॉर्ड तथापि से तो भगवान को सेवा करे सेवा नियुक्त है से कौन विचार करे स्टिल थिंग्स हिमसेल्फ एक्सट्रीमली लो और निज को अति न्यून गोटे निम्न सेवक गोटे क्षुद्र सेवक विचार आमे भावुच कौन आ मोठो सेवक कहीं ना मुझे सेवा करी ये भावना रही आम सेवा कर भगवान का सेवा कर नाम कर सबकि कर कि भावना जदि तृणादपी भाव आसब ना प्रभुपाद एटा कहते कहूँ निरपराध भजन नहीं भावटा आसे गुणटा आसे आ गोटे सुंदर कथा हूँ जेते सबू दिव्य गुण जेते सबू भल गुण यही गुण रु ही आसे एटा मन रखु तृणादपी भाव ही सब दिव्य गुण प्रकट हुए एटा हूँ मंजी हूँ तार मूल तृणादपी भाव जार अच्छी पाखे सब गुण धीरे 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 आस तृणादपी भाव कहार अच्छी जी वैष्णव जी शुद्ध भक्त है तो भल गुण आसो ना तृणादपी भाव तो प्रथम रहा निरपराध हरिभजन जो यही भावटा आसो से अलग तार सब भाव गुड़ाक आसो नचेत आसोनी निरपराध हरिभजन ये भावटा आसो तेणु ये हूँ सब गुणर मुख्य देखो प्रभुपाद कौन कहते केते सुंदर कथा प्रभुपाद कहते अनलेस वन इज हम्बल एंड मीक वन कैन नॉट क्वालिफाई टू सीट एट द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड अनलेस वन इज हम्बल एंड मीक जेतोले जने निजको दैन्य आउ शांत स्वभाव विशिष्ट न हुए वन कैन नॉट क्वालिफाई टू सीट एट द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड पाइल कौटी 6 स्कंद 17 अध्याय 14 नंबर श्लोक पर्पोट जेतोले जने निजको एभली दैन्य भाव न रखे शांत स्वभाव विशिष्ट न हुए सेते पर्यंत से भगवान पादपद्म को जापर ना ताले आम विचार करना भजन करछे नाम करछे सेवा करछे गुरु ग्रहण करछे दीक्षा नहींछे सबकि करें कि आम दृढ़तार सहित कहीपर भगवान पाखु जापर बोली कहतु प्रभुपाद एक कथा कहले डायरेक्ट आचार्य मान कथा शुणुचे देखो प्रभुपाद कौन कहते आम कौन दाबी करिया जो भगवान पाखु चली भगवान पाखु ना भगवान धाम को भगवान पादपद्म पाखे बसार योग्यता मोर ना यही गुण आसिले भगवान पादपद्म पाखे बसार योग्यता पाइबे देखुना कौन कहले वन कैन नॉट क्वालिफाई टू सीट एट द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड जड़े केबे भी योग्य नुह भगवान पादपद्म पाखे जाइए बसैया से पाखक जावाई कहीं योग्य नुह जदि सी ये भावटा न आनी तृणादपी भाव जदि सी न आनी ताहले सी पादपद्म पाखक जापर ना भगवान कहते सरी प्रभुपाद एटा कहते आम देखुना आमर प्रभुपाद यही सिस्टम आडप्ट कौन सिस्टम आडप्ट कर देखुना इस्कन रे आम समस्त अन्य को कौन कौचे कौन संबोधन करुचे प्रभु संबोधन करुचे बाहर लोग जो शुणती सी शुणला मैंने शोधती कौन प्रभु तो रही भितर तुम्हें कौन सब प्रभु प्रभु होच हाँ बुझीपारती से तुम्हें कौन प्रभु प्रभु तुम्हें कौन प्रभु ना साधारण लोकटा बुझीपारती अच्छा से जहाँ कहते ठीक गोटे दृष्टि ठीक प्रभु प्रभु किए
प्रभु जी भगवान सी प्रभु ना, सी तो मालिक ना। कि आम सब भक्त मैंने प्रतिभक्त तो प्रतिभक्त को तो प्रभु कहते अघारी प्रभु से अमक प्रभु तिलराम प्रभु प्रभु तुम सब भगवान ना तेल कहीं संबोधन कर प्रभु कहले देखिए किए कहीपर कहीं आम संबोधन कर प्रभु बोली हाँ अभ्यास पाई। अच्छा जड़े कहले अभ्यास पाई आउ अच्छा आमे से भाव पोषण कर परिया आमे अन्य मानक प्रभु बोली देखुछु द्वितीय सिद्धांत दुईटा कथा सुनला। अच्छा आउ निजको छोट मन करी अन्य को बड़ मन करवा तीन टा भाव आसला आउ कौन आमे अन्य कहीं प्रभु बोली डाकुचे समस्त डाकुछन ना निष्कर्ण जैन हटू डाकुछन प्रभु कौन कहउछन। अच्छा कृष्ण अधिष्ठान अच्छा समस्त हृदय से कहे। अच्छा आउ कौन गति प्रभु आम समस्त प्रभु बोली डाकुचे इस्कन जॉइन कर तो प्रभु बोली डाकुछन ना समस्ते समस्ते डाकुचंद इस्कन जॉइन बाहर लोक जो भक्त संस्पर्श आसते भक्त प्रभु बोली डाकती से पचरे जो प्रभु बोली कहीं डाकुच प्रभु तो कृष्ण कृष्ण तो प्रभु प्रभु बोली कहीं डाकुचे आम हाँ अच्छा हृदय परमात्मा अच्छा प्रभु तो से कथा कहले। अच्छा आउ कौन भाव अच्छी गौरांग गौरांग जानते प्रसन्न गौरांग आम अन्य को प्रभु बोली कहीं डाक समस्त डाकुचन ना नहीं समस्त डाकुचंदी कहतु कहीं डाकुचंदी डाकुचन तो डाकटा भूल कि ताहले भूल तो नुह कौन प्रहलाद भूल आम सब प्रभु बोली डाकुचे परस्पर को कौन असित प्रभु हाँ अच्छा निज को छोट भाविक अन्य को बड़ करें कहे ये भावटा ठीक अच्छे आउ देखो ये सब सिद्धांत ठीक मना नहीं आउ कौन मुझे कही था गोटे दुटा सिद्धांत कही था कि समस्ते कहते ठीक भूल तो नुह ताले आम कहीं अन्य को प्रभु डाकुचे दिव्यांग प्रभु अच्छा ठीक अच्छे प्रभुଙ୍କର दर्शन कला हे तो आउ कि मत आसपे देखा प्रभु तो शंख बाजिले दर्शन देवे बर्तमान जय श्री श्री गौर निताय की जय श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। आम कहीं प्रभु बोली समस्त को कहे कौन बनवाली प्रभु अच्छा कह भक्त आम समस्त प्रभु बोली संबोधन करचे कहीं अच्छा प्रभु एपटे बस आमर जगज्जीवन प्रभु आम अन्य को प्रभु बोली कहीं संबोधन करचे एक्जाक्टली मुझे कथाटा शुणा चाहूली जहाँ प्रभु कहले अर्थात आमे अन्य पाखरे सबु समय स्वीकार करछे आपण हेले सेव्य मु होचे आपणकर दास ये भाव आनिया आमे जो अन्य को प्रभु बोली कहचे ना आमे प्रभु बोली कहचे अन्य को किंतु निजे प्रभु नुह यही भावटा आनिया आमे अन्य को प्रभु बोली कहचे अर्थात प्रभु आपण हेले प्रभु मु हेली दास ये दास भावटा को आनिया आमे प्रभु बोली संबोधन करुछे ना कौन आम कृष्ण ना कौन आम कृष्ण नुह कृष्ण को अंश अच्छा मना नहीं क्षीरोदक से विष्णु अच्छा भितर कि आम ये दास भावटा को आनिया बाबा कहले से कथा तो यहाँ हूँ तृणादापी भाव आम सब उच्चारण करुचे कि से भाव आमर आसना बुझिले सीना आसो जानले सीना आसो से देखुना आमर भक्त मैंने मुझे शिखी बहुत सीनियर भक्त शिखी से जो फोन रे कथा हुआ फोन कथा फोन लगे फोन जहाँ रिसीव कॉल करेंगे सी तो फोन रिसीव करती से पचारे किए कहते किए कहले आम कौन कहे मु अमक प्रभु कहूँ कहीदे ना नहीं आम कहे अमक प्रभु मु अक्षरी प्रभु कहूँ आम यहाँ कहीदे यहाँ भूल
एटा आम कौन कह अमक दास कहूँ बा अमक कहूँ अक्षरी कहूँ बा अक्षरी दास कहूँ देखूँ मुझे दिज गोटे शिखी जहाँ शिखीचे जहाँ आम जो जिन शिखीचे कथा कह आवश्यक स्वीकार करने आवश्यक मुझे शिखी आम मदन मोहन प्रभु मदन मोहन प्रभु देखो जो फोन करेंगे तो फोन ना सिना फोन ना मंदिर सब फोन फोन सब फोन जहाँ भी सी जो फोन करती फोन कले सी संगे संगे मदन मोहन दास कहूँ देखो मार्क करूँ सब सबु भक्त शिक्षा कला भाई जिनस अच्छी ना आम जदि अनुध्यान करिया सब जिनस सब भक्त कौन कौन गुण अच्छी से शिखी सेटा तो आम जीवन लक्ष्य दत्तात्रेय कौन ग्रहण करते ये पॉइंट आम आलोचना करुचे दत्तात्रेय जो अन्य मानू ग्रहण करते अजगर ग्रहण करते गुण ग्रहण करते ना अजगर तो भयंकर सर्प ताठू कौन ग्रहण करार पिंगला बेसिया से गोटे बेसिया ताठू कौन ग्रहण करी ताको तो पुणी गुरु करते कौन संतुष्ट माधव सर निर्माणकारी से तो सर तैयारी करुँच कौन से तो जीव हत्या कर कौन कर ठिकना नहीं ताठू शिखले पुणी मैंने समस्त भल गुण अच्छी आम से देखा पड़ो ना आम देखले से जिनसा आम से आम बढ़ाई इच्छा हम बढ़ाई स्पृहा जागृत हम मदन मोहन प्रभु सब कहती मु मदन मोहन दास कहूँ आउ जड़े कहती किए कहते कहले देखी हाँ मुझे शुणी आउ जन शुणी सी हूँ आम महाराज से समय हलधर स्वामी महाराज बर्तमान महाराज हेले जो सी महाराज हो नथिले सन्यास हो नथिले मु संस्पर्श आसे बहुत से तो फोन में कथा हुआ कथा कह मुझे हलाय कहूँ से हलाय प्रभु कहे से हलाय थे ना कह मुझे हलाय कहूँ मुझे दिज शिखी अरे ठीक कथा एमाने कहीं प्रभु बोली कहूना कहीं मैंने प्रभु बोली कहूना कहीं दास बोली कहते कहीं सिद्धांत से ना देखो आम शिखा पड़ो समस्त मरिया पर्यंत शरीर छाड़िया पर्यंत आमको शिखार अच्छे आम भाव्या सहित आम सब शिखी देचु आम सब जानी देचु आ जाना आवश्यक नहीं एटा भूल शिखार अच्छे तेणु आम जो प्रभु संबोधन करछे एथिपाई आम सब समय स्वीकार करछे मु होछि आपनकर दास नचेत भावटा आसो एटा बुझी ना उचित आज जो मैंने भक्त जो मैंने शुणुंट ऑनलाइन रे समस्त एटा स्वीकार कर बुझे स्वीकार कौन सब बुझला भगवान पाखे प्रार्थना कले यही भावटा आसो जे आम अन्य को प्रभु बोली संबोधन करछे निजे आम हेले दास अभूत आम ये पॉइंट शुणुले दत्तात्रेय से 24 गुरु ग्रहण करते से अन्यठू शिखुले शिक्षार प्रवणता ये हूँ दास भाव यही लक्ष्य जदि रहा तुरंत भी भावटा आसो नचेत आसोनी नचे हाँ मुझे तो सब जानी कह मत पाठ पढ़ाऊँ आजिका छुआ तुम कौन पाठ पढ़ेब ये जो भाव एटा ठीक नुह समस्त गोटे शिखार अच्छी चाणक्य पंडित कहते से श्लोक अच्छे आम स्कूल पढ़ला बेले पढ़ुलु चाणक्य पंडित नीति पढ़ाऊला स्कूल मन अच्छी कह आम बेले थिला एबे तो अच्छी भी कौन कौन से गोटे श्लोक था बालादपि ग्रहितव्य जुक्तियुक्त मनीषी भी तापर लाइन मोर मन नहीं बालात अपि बालक ठारू मध्य ग्रहण करियार अछि जुक्तियुक्त कथा जहाँ मुनि ऋषि मैंने कहती मुनि ऋषि मैंने हुए तो जुक्तियुक्त कथा सब समय कही न पारती कि आम बालकर आचरण देखी से ग्रहण करने आवश्यक से गोटे उदाहरण देते से चाणक्य पंडित तल वाक्य कहते से वाक्यटा मन ना कि अर्थटा मन अच्छे अर्थ हूँ जमी सूर्यंकर अनुपस्थित गोटे जुलजुलिया पोक खद्य तो सी कि आलोक दे पाँच राति सूर्य नहांती खद्य तो जदिव से आलोकटा पर्याप्त नुह कि सी कि आलोक दे पाँच ठीक से भाई बालक पाखे किसी गुण अच्छी ग्रहण कर समस्त शिक्षा कर दत्तात्रेय 24 गुरु ग्रहण करते अंतर शुद्ध है आप सब जिन शिक्षा लाभ करेंगे सबुठू आप देखो अनुभव करूँ जी आमर तो कौन 100% शुद्ध है कि जी परिमाण शुद्धता आसो जी परिमाण हरिभजन ठीक हम
ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ନିରପରାଧ ଭଜନ ହେବ ସେତିକି ପରିମାଣରେ ଆମେ ସବୁ ବସ୍ତୁରୁ କିଛି କିଛି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା। ସେଇଟା ତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ 24 ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଆମକୁ ଆଉ ଏଇଟା ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରାଯାଇପାରେ। ତ ଆମେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଶୁଣିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଭାବଟା ହେଉଛି ଏଇଟା। ତ ତୃଣାଦପି ଭାବକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଏଇଥିପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, କୃଷ୍ଣଦାସ କବିରାଜ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଭାବ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ତୃଣାଦପି ଭାବ। ସିଏ କ'ଣ କହିଲେ? ଜଗାଇ ମାଧାଇ ହଇତେ ମୁଇଁ ସେ ପାପିଷ୍ଠ, ଜଗାଇ ମାଧାଇ ହଇତେ মুই সে পাপিষ্ঠ, পুরী সের কীট হইতে মুই সে লঘিষ্ঠ, তোরি সের মোর নাম শুনে যেই তার পুণ্য ক্ষয়, মোর নাম শুনে যেই তার পুণ্য ক্ষয়, মোর নাম লয় যেই তার পাপ হয়, মোর নাম লয় যেই ତାର ପାପ ହୟ। କହୁଛନ୍ତି କିଏ? ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ସେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହଁ। ସବୁ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କର ଅନୁରୋଧକୁ ରକ୍ଷା କରି ସେ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଭଗବାନଙ୍କର କୃପାରୁ ଭଗବାନ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। କିଏ କହିଥିଲେ? କିଏ କହିଥିଲେ? ଗୋବିନ୍ଦ। ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ କୃପାରୁ ସିଏ ଲେଖିଲେ ନା। ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ କୃପା ପାଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତ କୃପା ପାଇନେ ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆମେ ବଡ଼। ଆମେ ହିଁ ବଡ଼, ଆମଠୁ ସମସ୍ତେ ଛୋଟ। ଆମେ କୃପା ପାଇନେ, ସେଥିପାଇଁ ଭାବଟା ଆମର ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କୃପା ପାଇଯାଏ ତାର ଏଇ ଭାବ ଆସେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଜଗାଇ ମାଧାଇ ହୋଇତେ ମୁଇଁ ସେ ପାପିଷ୍ଠ। ଜଗାଇ ମାଧାଇ ପାଇଗଲେ ତ ତାଙ୍କର ପାପଟାକୁ ବିଚାର କରି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲେ। ତ ଏଇଠି କୃଷ୍ଣଦାସ କବିରାଜ ଗୋସ୍ୱାମୀ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଭାବ କିଭଳି। ଏଇ ତୃଣାଦପି ଭାବ। ଜଗାଇ ମାଧାଇ ହୋଇତେ ମୁଁ ପାପିଷ୍ଠ, ଜଗାଇ ମାଧାଇ ଠାରୁ ମୁଁ ହେଉଛି ପାପିଷ୍ଠ। ପୁରୀଶର କୀଟ ହୋଇତେ ମୁଁ ବିଷ୍ଠାର କୃମି ଠାରୁ ମୁଁ ଆହୁରି ଛୋଟ। ବିଷ୍ଠାର କୃମି ଠାରୁ ଆହୁରି ଛୋଟ ବୋଲି ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ନିଜେ ଏଟା ବିଚାର କରିଛେ ନା? ପଢି ଦଉଛେ ଠିକ ଅଛି, କହିଦଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ଭାବକୁ କେବେ ନିଜ ଭିତରକୁ ଆଣିଛେ କି? ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଭାବଟା ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ। ଆମେ ସେ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଦିନ, ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ରହିଛେ, ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ରହିଛେ? ରହିନେ। ଆମେ କ'ଣ ଆଉ କୃପା ପାଇବା? କ'ଣ ଆମର ତୃଣାଦପି ଭାବ ଅଛି? କ'ଣ ଭଗବାନ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ବିଚାର କରନ୍ତୁ ନିଜେ। ଆମ ସ୍ଥିତି ହେଉଛି। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ମୋର ନାମ ଶୁନେ ଯେ ପୁଣ୍ୟ ହୟ, ପୁଣ୍ୟ କ୍ଷୟ। ମୋ ନାମକୁ ଯିଏ ଶୁଣିବ ତା ପୁଣ୍ୟ କ୍ଷୟ ହବ। ନାମକୁ ଶୁଣିଲେ ପୁଣ୍ୟ କ୍ଷୟ ହବ। କୃଷ୍ଣଦାସ କବିରାଜ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ନାମ ଲୟ ଯେ ତାର ପାପ ହୟ। ମୋର ନାମ ଯିଏ ନବ ତାର ପାପ ହବ। ଭଗବାନଙ୍କ ନାମଟା ତୁମ ନାମ। କୃଷ୍ଣ ନାମ ଅଛି କି ନାହିଁ? କୃଷ୍ଣଦାସ କବିରାଜ କୃଷ୍ଣ ନାମ ରହିଲା, କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ନାମ ନେଲେ ପାପ ହବ, ପୁଣ୍ୟ କ୍ଷୟ ହବ। କାହିଁକି? ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଦୈନ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା, ସିଏ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ନାମରେ ପାପ କ୍ଷୟ ହୁଏ? କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ନାମ ନେଲା ପାପ ହବ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଭାବ ହେଉଛି ଏଇଭଳି। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗୌରନିତାୟ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ରାମ କି। ତେଣୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ଏଇଭଳି ବିଚାର କରନ୍ତି। ନିଜକୁ ବିଚାରୁଛନ୍ତି ମୋ ବିଷ୍ଠାର କୃମି ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟୁନ, ହୀନ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଦୈନ୍ୟ ଭାବ। ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ଆମେ କ'ଣ ଏଭଳି ଦୈନ୍ୟ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରୁନୁ କି? ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ ନା। ବ୍ୟାସାସନରେ ବସିଲା ନା ଏ ଭାବ ଆସିଯିବ। ମାଇକରେ କୁହାଯାଉଛି ନା, ବ୍ୟାସାସନରେ ବସି ମାଇକରେ କହିଲେ ଏ ଭାବ ଆସିଯିବ ସ୍ୱାଭାବିକ। ଏଇଠୁ ଓହ୍ଲେଇଲା ପରେ
ଆସିବନି। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ତ ହେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଭାବ ମୁଁ କହୁଛି। ଏଇଠି ମାଇକରେ କହିଲେ ହେଇଯିବ, ଦୈନ୍ୟ ଭାବ ଆସିଯିବ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଜୀବନରେ ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଇଛି ଏଇଟା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଯେଉଁ ଦୈନ୍ୟ, ଆମର ଦୈନ୍ୟ ଆସୁଛି ବେଳେ ଆମେ କହୁନେ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛେ ନା କୃପା କର କୃପା କର କୃପା କର କୃପା କର। ଯିଏ ଯାହାକୁ ଯୋଉଟା ଦେଖିଲା କୃପା କର କୃପା କର। ଆମେ କହୁଛେ ନା କୃପା କର, କହୁନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି କୃପା କର, ମତେ ଟିକେ କୃପା କର କୃପା କର। ଯିଏ କୃପା କର କହିବ ତା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା ଅଛି। ସନ୍ତୋଷ ମାଧ କୃପା ଚାହୁଁଛ ନା ନାଇଁ? କୃପା କର ଚାହୁଁଛ ନା ନାଇଁ କୃପା? ହଁ କୃପା ଚାହୁଁଛ ନା ନାଇଁ? ସମସ୍ତେ ଆମେ ଚାହୁଁଛେ କି ନାଇଁ? ଚାହୁଁଛେ। କାହାକୁ କହିପାରିବା କୃପା କର ବୋଲି? କହିପାରିବ? କୃପା କର, ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛେ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରତିଭକ୍ତକୁ କହୁଛେ କୃପା କର, କହିପାରିବା? ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏଇଟା କହିବିନି, ଏଇଟା ସସ୍ପେନ୍ସ ରହିଲା। ମୋତେ ଯଦି କିଏ କହିବ କୃପା କରିବା ପାଇଁ, ଯିଏ କହିବୁ ତାକୁ କହିବି, ତାର ଉତ୍ତରଟା ତାକୁ କହିବି। ଆମେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ନା କୃପା କର ପ୍ରଭୁଜୀ ମୋତେ କୃପା କର। ନାଇଁ, ଯିଏ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ ମୁଁ ତାକୁ କହିବି ନା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାହିଁ କହିବି? ଆଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପଚାରୁଛ କୃପା କର କୃପା କର। ଠିକ୍, ଯଦି କୃପା କର କୁହାଯାଉଛି, ଯଦି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଯଦି କହିବ ମୋତେ କୃପା କର, ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ସବୁ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ଚରଣ ପାଖରେ ଯାଇକି ନିବେଦନ କର ମୋତେ କୃପା କର, କହିଲେ ହବନି। ସେ କୃପାକର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସେ ବୈଷ୍ଣବ ଯାହା ଆଦେଶ ଦେବେ ସେଇଟା କରିବେ। ଯିଏ କହେ ମୋତେ ଯଦି ମୁଁ ବି ଯଦି ଯାଇ କାହାକୁ କହିବି କୃପା କର, ତାହେଲେ ସେ ମୋତେ ଯାହା କହିବେ ସେଇଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ନହେଲେ କୃପା କେମିତି ଆସିବ? ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛେ କୃପା କର, କୃପା ଠିକ୍ ଅଛି, କୃପା ନେବ ତ କର, ଏଇଟା କର, ତାପରେ କୃପା ଦିଆହବ। ଏ କଥା କହିଥିଲେ, ମୁଁ ତ ଶୁଣିନି। ତେଣୁ କୃପା ହଁ ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛେ କୃପା କରନ୍ତୁ ବୈଷ୍ଣବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଧି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛେ ନା। ଆପଣ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ ହେଉଛି ଏଇଥିପାଇଁ, ମୋ ପ୍ରତି କ'ଣ ଆଦେଶ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର କୁହନ୍ତୁ, ତାହେଲେ କୃପାଟା ପାଇବେ। ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ପ୍ରକୃତିରେ ଆଉ ସେବା ମିଳିବନି କାହାକୁ। ମୁଁ ଚାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ସେବା କରିବା, ଆପଣ ଚାହିଁ ମୋ ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ହେବ ମୁଁ ମୋ ସେବା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବିନି, ଆପଣ ମୋତେ ସେବା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେନି, ସରିଲା, ଯାହା ସେବା ଦେବ ସିଏ କଲେ, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ତ ସେଇଟା କ'ଣ ହେବ? ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ କେହି କାହାକୁ କୃପା କରିପାରିବେନି ନା। ନା, ସେ ଭାବନାରେ ଯଦି ଆମେ ରହିବା, କୃପାଟା ପ୍ରକୃତି ସିଆଡ଼ୁ ଆସିବ, ଭଗବାନଙ୍କଠୁ ଆସିବ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଠୁ ଆସିବ। ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛେ ନା ମୋର ସେବାରେ ସମସ୍ତେ ଲାଗନ୍ତୁ, ଆମେ ନିଜେ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ବିଚାର କରୁଛେ। ଆରେ ଆମେ ଯାହାକୁ ଆଦେଶ ଦେଉଛେ ସିଏ ବି ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛେ କୃପା, ଏଇଟା କିଭଳି ଭାବ? ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦୈନ୍ୟଟା କିଭଳି, ଆମର ଦୈନ୍ୟଟା କିଭଳି, ଫରକ ଅଛି। ଆମ ଦୈନ୍ୟ କ'ଣ, ତାଙ୍କ ଦୈନ୍ୟ କ'ଣ? କ'ଣ ତିଲକରାମ ପ୍ରଭୁ, ଆମର ଦୈନ୍ୟ ଏବଂ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୈନ୍ୟ ଭିତରେ କ'ଣ ଫରକ ଅଛି? ଆମର ଦୈନ୍ୟ ହେଉଛି ସକପଟ ଦୈନ୍ୟ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ଦୈନ୍ୟ ହେଉଛି ଅକପଟ ଦୈନ୍ୟ ବା ନିଷ୍କପଟ ଦୈନ୍ୟ। ସେମାନଙ୍କର ଦୈନ୍ୟ ଭାବଟା ସ୍ୱାଭାବିକ, ଆମର ଦୈନ୍ୟ ଭାବଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ନୁହଁ। ଆଗରେ କହିବା କୃପା କର, ପଛରେ ଯାଇ ଆମକୁ କରୁଛି, ସେୟା କରୁଛି, ସେୟା କରୁଛି। ଆଗରେ କହିବା କୃପା କର, ପଛେ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ଦୋଷ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଏହା କୃପା। ଏଭଳି କୃପା ଭିକ୍ଷା କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ କୃପା ଭିକ୍ଷା, ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛେ କୃପା କରନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସକପଟ। ବା ଆମର କୃପାଟା କ'ଣ, ଆମର ଯେଉଁ ଦୈନ୍ୟ ଭାବରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ତୃଣାନ୍ୱୟୀ ଭାବ। ଏ ଯେଉଁ ତୃଣାନ୍ୱୟୀ ଭାବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସକପଟ, କପଟତା ସହିତ। ଏଇଥିରେ ଭକ୍ତି ମହାରାଣୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେନି। ଆମେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆମେ ଶୁଣୁଛେ ନିଜର ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ପାଇଁ,
କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଭକ୍ତି ମହାରାଣୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେନି। ଏମିତି ଗୋଟେ ଏମିତି ସ୍ଥିତି ଆସିବ ଭକ୍ତି ମହାରାଣୀ ଆମକୁ ଚାହିଁବେନି। ସେ ହେଉଛି ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏତେ ବର୍ଷ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ଆସିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତୁଳାନ୍ଦେବୀ ଭାବ ଆସୁନି। ଏତେ ବର୍ଷ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ରହିଲା ପରେ ବି, ଏତେ ବର୍ଷ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ବି, ଏତେ ବର୍ଷ ନାମ କଲା ପରେ ବି, ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତୁଳାନ୍ଦେବୀ ଭାବ କାହିଁ ଆସୁନି? କାହିଁକି? ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଆମର ବହୁତ ଭକ୍ତ ପଚାରିଛନ୍ତି, ନା କହିବିନି, ବହୁତ ଭକ୍ତ ଯାଇ ପଚାରିଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ। ସେ ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ କୁହନ୍ତି, ଗୁରୁଦେବ ଆଉ ଭକ୍ତି କାହିଁକି ବଢ଼ୁନି, ଭକ୍ତି କାହିଁକି ହଉନି? ଗୁରୁଦେବ କହିଛନ୍ତି, ଆରେ ଭକ୍ତି ହଉନି, ଭକ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ଆସିଛ ମାନେ ଭକ୍ତି ହବା କଥା, ଭକ୍ତି ତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ଏତେ ଦିନ ଆମେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ଆସିଲେ ତ ଭକ୍ତି ବଢ଼ିଆ କଥା, ହଉନି କାହିଁକି? ତାମାନେ ଭକ୍ତିର ଦୋଷ, ଭକ୍ତି ମହାରାଣୀଙ୍କର ଦୋଷ, ନା ମନ୍ତ୍ରର ଦୋଷ, ନା ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାତାଙ୍କର ଦୋଷ, ନା ମନ୍ତ୍ର ଆନୟନକାରୀଙ୍କ ଦୋଷ? କାହା ଦୋଷ? ଆମ ଦୋଷ। ଆମେ ନିଜକୁ ସେଭଳି ସଜାଡ଼ିନେ। ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତି ମହାରାଣୀ ଆମ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ନାହାନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମହାରାଣୀ ଆମ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଭକ୍ତିରେ ଆମେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା। ଭକ୍ତି ମହାରାଣୀ କାହିଁକି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉନାହାନ୍ତି? ଆମର ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଚରଣ ଯୋଗୁଁ ସେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଚରଣ ଗୁଡ଼ା କାହିଁକି ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଉଛି? ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଉଛି ଏଇଥିପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଏଇ ଭାବରୁ ଆମେ ଦୂରେଇ ଯାଉଛେ। ତୁଳାନ୍ଦେବୀ ଭାବରୁ ଯେହେତୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛେ, ତେଣୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ସବୁ ଭୁଲ ହେଉଛି। ସେ ଭୁଲ ହେଲା ନା ଭକ୍ତି ମହାରାଣୀ ତ ଅପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଗଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭକ୍ତିର ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରୁନେ। ରହିଛି ଆସ୍ୱାଦନ ବି ହେଉନି କିଛି। ଏତେ ବର୍ଷ ମଠବାସ କଲା ପରେ ଭକ୍ତିର କିଛି ଆସ୍ୱାଦନ ନାହିଁ। ନାମ କଲେ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ, ସେବା କଲେ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ, ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ କଲେ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ, ଆନନ୍ଦ ପାଉନେ। କାହିଁ ପାଉନେ? ଏଇଥିପାଇଁ ଭକ୍ତି ମହାରାଣୀ ଆମ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ନାହାନ୍ତି, ଭଗବାନ ପ୍ରସନ୍ନ ନାହାନ୍ତି, ସାଧୁ ପ୍ରସନ୍ନ ନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଶୁଣିବା। ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣଦାସ କବିରାଜ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପୁରୀଶର କୀଟ ହେଇତ ଆମିଷ ଲଘିଷ୍ଠଟା କାହିଁ କହିଲେ? ପୁରୀଶର କୀଟ କାହିଁ କହିଲେ? ବିଷ୍ଠାର କୃମି କାହିଁ କହିଛନ୍ତି? ଅଲଗା କୌଣସି ଜୀବ କଥା କହିପାରିଥାନ୍ତେ। ବିଷ୍ଠାର କୃମି କାହିଁ କହିଛନ୍ତି? ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ। ଅର୍ଥାତ୍ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ତା ଦୁଇଟା କାରଣ ଅଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ମନୁଷ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଅଲଗା ସବୁ ଜୀବମାନେ ନିଜ ନିଜର ସ୍ୱକର୍ମଟାକୁ ଭୋଗିଥାନ୍ତି, ସ୍ୱକର୍ମ ଫଳଟାକୁ ଭୋଗିଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ସେ ବିଷ୍ଠାର କର୍ମୀ ସହିତ ନିଜକୁ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି ବା ତାଠୁ ହୀନ ବୋଲି ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି? ଅଲଗା ଜୀବମାନେ, ମଣିଷ ବ୍ୟତୀତ ଅଲଗା ଜୀବମାନେ ନିଜ ନିଜର କର୍ମଫଳକୁ ଭୋଗିଥାନ୍ତି। କାହିଁକି? ନା ସେମାନଙ୍କର ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, ନୂତନ କର୍ମ କରିପାରନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ଯାହା ସବୁ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ କେବଳ ଭୋଗି ଚାଲିବେ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ କ'ଣ କରିବ? ନୂତନ କର୍ମ ମାନେ ଭକ୍ତି କର୍ମ, ସେମାନେ ଭକ୍ତି କରିପାରନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଜନ କରିବା ବିଲକୁଲ ଅସମ୍ଭବ ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ। ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ଭଜନ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିଲକୁଲ ଅସମ୍ଭବ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟର ଚେତନା ଅଛି, ବିଚାର ଅଛି। ଅଲଗା ଜୀବମାନେ ଭଜନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଭକ୍ତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତି କରିଛନ୍ତି ସବୁ କ୍ୱଚିତ, ଯେମିତି ହନୁମାନ ଅଲଗା ସ୍ୱରରେ ଥାଇ ଭକ୍ତି କରିଛନ୍ତି, ଜାମ୍ବବାନ, ଆମର ଗରୁଡ଼, କାକଭୂଷଣ୍ଡୀ, ଏ ଅଲଗା ସ୍ୱରରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତି କରିଛନ୍ତି କ୍ୱଚିତ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଅଲଗା ଜୀବମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଭଜନୀୟ ବସ୍ତୁ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଭଜନୀୟ, ତାଙ୍କର ଭଜନ କରିବା ଉଚିତ। ଏଇଟା ସେମାନଙ୍କର ବିଚାର ନାହିଁ, ସେମାନେ ଏଇଟା ବୁଝିପାରନ୍ତି ନା। ଯଦି ବୁଝିପାରୁଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ଘରେ ମାଙ୍କଡ଼ସା ନା, ମାଙ୍କଡ଼ସା ଅଳନ୍ଧୁ କରନ୍ତା ନା? ସେ ଯଦି ବୁଝିପାରନ୍ତା ସେ ଅଳନ୍ଧୁ କରନ୍ତା ନା? ସେଠି ଭଗବାନ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ସେ ବିଚାର, ତାର ବିଚାର ନାହିଁ, ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି ବୁଝିବା ପାଇଁ। କୀଟ ଯାଇକି କ'ଣ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍, କୀଟ ଠାକୁରଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ କାଟି ଦେଉଛି, ଗ୍ରନ୍ଥ କାଟି ଦେଉଛି, ସେ କ'ଣ ଜାଣିଛି ନା ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ବସ୍ତୁ ବୋଲି? ତାର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ବୁଝି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନା। ନିଜର ବିଚାର ଦ୍ୱାରା, ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେନି। ସେମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଶୀଳନ କରିକି ବୁଝିବାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ, ଏବଂ ସେମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରି ମଧ୍ୟ ବୁଝିବାର କୌଣସି ଅବକାଶ ନାହିଁ ଅଲଗା ଜୀବମାନେ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଶୀଳନ କରି ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେନି, ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ବୁଝିପାରିବେନି, ସାଧୁସଙ୍ଗ କରି ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେନି, ଅଲଗା ଜୀବମାନେ ବୁଝିପାରିବେନି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭଜନ କରିବାର କୌଣସି ଅବକାଶ ହିଁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଯିଏ ପାଇଛି
मनुष्य शरीर कौन मनुष्य शरीर हूँ भजन उपयोगी देह मनुष्य शरीर में भजन करा जाई पारे मनुष्य शरीर में भजन केमिति करिवो सेटा बुझिया साधु संगर सुजोगटा अछि मनुष्य शरीर में भजन करने बुझापी शास्त्र रही एते सबू रही जदि जड़े न करि पारुछि एभली सुजोग जदि कृष्णदास कविराज गोस्वाई भाव या कहीं निजक विष्ठार कृमि ठार निजक हीन ये सुजोग थाए कि मनुष्य भली शरीर शरीर यही शरीर पाई श्रीकृष्ण को भजन करूनी निजर कौन कह जो अणु स्वतंत्रतार अपव्यवहार करके निजर इंद्रिय तृप्ति कार्य लगी सबु समय इंद्रिय तृप्ति मजिकी रही एवं भगवत बहिर्मुख वशत सबु समय केवल स्व स्व कर्म निजे लगी रही यही भावटा हूँ कृष्णदास कविराज गोस्वाई प्रकृति से नुह किंतु तृणादपी भावटा किभली देखु अर्थात मनुष्य होकि मु भजन करूना यही भाव से से कारण सी कौन विष्ठार क्रम अपेक्षा निजक हीन बोली विचार कर सी कौन भजन उपयोगी देह पाइनी कि बुद्धि पाइनी किंतु मनुष्य स्वर पाई भजन उपयोगी देह पाई बुद्धि पाई साधु संगर सुजोग अच्छी तथा भजन करनी ये से निज विचार कर मोर कौन स्थिति हूँ कृमिर कौन कृमि ठहरी हीन विष्ठार कृमि ठहरी हीन आचार्य भजन से लिखिं देखो के सुंदर कथा ये मन तुम्हारे बोलिब की मन तुम्हारे बोलिब की ए मन तुम्हारे बोलिब की मन तुम्हारे बोलिब की संसार वासना जे सम केवल संसार वासना जे सम केवल छाईते ढाली घी छाईते ढाली घी मन तुम्हारे बोलिब की मन तुम्हारे बोलिब केते सुंदर भजन देखो मन तुम्हारे बोलिब कि मन तुमको कौन कहबी हरिभजन करन कौन कर संसार वासना जे श्रम केवल संसार वासना हूँ केवल श्रम आ फलटा कौन से तुलना दे कहते छाईते ढाली घी घी आ घीटा सीना पीले सीना देहर लगे कौन तिलराम रू घीटा सीना पीले सीना देहर लगे आ घी को नहीं छाई रे ढाल निज छाईटार ढाल घी कौन लाभ कहल घीटा को निजे पिय ए कह तात्पर्य भजन करा उचित ना माने मनुष्य जन्म पाई केवल अलग कार्य चली से कहते आचार्य के सब धन्य भाव तृणादपी भाव हूँ या संसार कार्य मो समय बीती जाऊँगी भजन कर पारनी यही विचार के जन आसुची कहली बहुत कष्ट अच्छा से तो कहला आम आप सिद्धांत को पूरा आगू पड़ी जातु संपूर्ण जो शिक्षाष्टक इंट्रोडक्शन को इंट्रोडक्शन कौन कहला यहाँ आसो केमी साधु संगे साधु संगे संसार कष्टा को जो जड़े बुझ उपलब्धि कर से भावटा आस नचेत बुझीपर नचेत ये छाई केवल घी ढला चली सब छाई घी ढालुन ना भक्ति जो मैंने करना कृष्ण बहिर्मुख जीवर अवस्था जहाँ से तुलना दि जाऊँगी छाई रे घी ढाला भली से घीर कौन मूल्य अच्छी कह छाई कौन पीऊँ ना घी कौन गति बाबा छाई रे घी ढाले कौन तार मूल्य अच्छे केते सुंदर भजन समय है आसंता काली शुणा ये भजन रहा आसंता काली शुणा कहीं आमर ये पॉइंट रही कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहीं निजक कृमि विष्ठार कृमि ठार निजक हीन बोली कहीं विचार कर दैन्यटा कि देखो तृणादपी भावटा कि आमको से भाव को आने पड़ो आम सब शुणुचे ये शुणी कम से कम निजर स्थिति में सचेतन हो पार भगवान प्रार्थना करवा साधुर पाखे समर्पित हाँ प्रार्थना कर शुद्ध नाम जो हम ये भावटा आस भगवान कृपार से दिन पर्यटन आमको ये पड़ो जो शुद्ध
शुद्ध स्थिति आसीज से समय तृणादपी भावटा स्वाभाविक होटा अकपट दैन्य भाव आमर सकपट दैन्य भाव अच्छे ठीक अच्छे विश्राम आसंता कल शुणा विषय जय श्री श्री चैतन्य शिक्षाष्टकम की सच्चिदानंद श्री श्री भक्ति विनोद ठाकुर की शिल प्रभुपाद जी महाराज की जय पतित पावन शिल गुरुदेव की जय अनंत कोटि वृंद की संवेद गौर भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि गो शिल प्रभुपाद शिल गुरुदेव की जय। हाँ ठीक अच्छे कौन सी शुणु किए कौन भावुची आम सीधा विचार करवा उचित ना आमको जदि अन्य किए कौन भावुची से आम आहरी भल हाँ मोर प्रारब्ध अच्छी सी मत भावुं भल असुविधा कौन अच्छी सी न भावतु आम कहीं क्या विचार कथा विचार करिया संसार किए कौन विचार करमको नहीं कि आम से कहीं आम कौन समस्त विचार को आम कौन मार्जित कर कि सी कौन भावुं छाड़ आम क्यों भावना रहा से देखा पड़ो किए कौन भावुची से आम कहीं विचार करिया आमको नहीं कि केते लोग केते प्रकार कथा भावे आम से चिंता करिया नहीं हाँ हाँ नहीं आम निज विषय भावा उचित और अन्य मान विषय भावुच नहीं भाविया उचित नुह आम निज विषय भाविया उचित अन्य मान जदि भावे विचार करना उचित भक्तर प्रारब्ध ना से तार अपराधर फलटा भोगुची भगवान चाहिए गोटे मुहूर्त शुद्ध करदेवे असुविधा कौन अच्छी तेनाली मुझे शुद्ध हबी यहाँ विचार करा उचित ना आम अलग कहार तो चिंताधारा बदल पारानी कौन गति प्रभु कौन कौच कौन कौच कि से आसो आसो अच्छी 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 रखाई से आसो ये आस तरदी बस अच्छी से ये अच्छी से प्रযোज्य अधिका से आसो।